Hi students, hope you are doing well. So today in this tutorial we learn about how to prepare or make a block flow diagram BFD on Canva or using Canva. So it is helpful to you in your uh, review articles or research articles or also in thesis writing or when you writing a professional document in professional way. So start from open our browser. We open our Chrome browser. तो सबसे पहले आप देख लें कि आपके पास ब्राउज़र ओपन हो गया है। तो मेरे पास कैनवा चूँकि पहले से ही है, मैंने उसका शॉर्टकट बना के रखा। आप यहाँ पे कैनवा सर्च करके कैनवा की वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ से कैनवा ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से चल जाना चाहते हैं, यहाँ से चले जाएं। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी कैनवा शॉर्टकट में पड़ा है तो मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास कैनवा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सबसे पहले इस इंटरफेस से आप मेरी प्रीवियस वीडियो अगर देख के आए हैं या नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो में जाएं, वहाँ पे मैंने डिटेल इसके बारे में, इसके इंटरफेस के बारे में ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू कैनवा। होप कि मैं इसको आई बटन में इसका लिंक भी दे दूंगा आपको, तो आप वहाँ से इसको जाके देख सकते हैं। तो इसका ये बेसिक सा इंटरफेस है। ठीक है, इसमें हम जब ब्लॉक फ्लो डायग्राम डिज़ाइन कर रहे होते हैं अपने किसी भी वर्क के लिए या बना रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइज आपको कस्टम साइज का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप कस्टम साइज पे जाके क्लिक कर लें। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो साइज यूज़ कर रहा होता हूँ वो 2 के रेजोल्यूशन का यूज़ कर रहा होता हूँ, जो कि 2560 बाय 1440 पिक्सल है। ठीक है ना, अगर आप पीपीटी के साइज लेना चाहते हैं तो वो 1280 बाय 720 होता है, जिसको 16:9 भी कहते हैं। सो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि जब आप डाउनलोड करोगे अपनी इमेज तो वो अच्छे रेजोल्यूशन में आएगी, पिक्सल्स पड़ते ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपके पास एक ब्लैंक व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया। अब सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शंस हैं, डिज़ाइन। आप डिफ़ॉल्ट कोई डिज़ाइन रखना चाहते हो इसका, अगर आप लाइक पीपीटी बना रहे हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स कहते हैं, टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है ना, हमारा चूंकि आज का टास्क है हम ब्लॉक फ्लो डायग्राम डिजाइन करना सीखेंगे, तो सबसे पहले हम अपने कंटेंट ले लेते हैं चैट जीपीटी को सर्च करते हुए। लाइक मैं बनाना चाहता हूँ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस block flow diagram, give me key headings, या आप ये लिख सकते हैं गिव मी की स्टेप्स। तो ये मुझे की हेडिंग्स दे देगा। अभी हम इसी को देखते हुए, नहीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना क्या करेंगे, अपनी डायग्राम डिजाइन करेंगे। ठीक है, इसने काफी सारी, ये आपको एक रफ सा कह लें कि एक इंटरफेस दे दिया। अब हम इसको एक पिक्टोरियल व्यू में किस तरह ट्रांसफर करेंगे, तो चलते हैं अब कैनवा की तरफ। सबसे पहले ये हमारे पास आ गया। अब सिंपली यहाँ पे देख लें कि हमारे पास कितने मेन हेडिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इन 9 हेडिंग्स को हम अपनी ब्लॉक फ्लो डायग्राम में भी इमेज किस तरह से डिजाइन करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप एलिमेंट में आ जाएंगे, यहाँ पे आप जो भी सर्च करना चाहते हैं आप एलिमेंट पे सर्च कर सकते हैं, और ये गूगल के साथ सिंक्रोनाइज है, तो गूगल से भी जो भी इमेज होगी वो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपने पास सबसे पहले मुझे चूंकि ब्लॉक फ्लो डायग्राम ना, नहीं तो ब्लॉक चाहिए तो मैं रेक्टेंगल सर्च कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास रेक्टेंगल आ गया। ये आपके पास रेक्टेंगल, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, शेप्स है, ग्राफिक्स है, फ्रेम है। फ्रेम्स आए थे फोटोज 3D, तो मेरे पास क्योंकि मैं ब्लॉक फ्लो डायग्राम यूज बना रहा हूँ तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। ठीक है ना, तो मेरे पास ये ब्लॉक आ गया। अब चूंकि हमारे पास 9 टोटल कंपोनेंट्स हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस के, तो हमें टोटल कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे, 9। तो ये मेरे पास एक आ गया। पहले मैं इसका साइज और इसके थोड़ी सी सेटिंग्स कर लूंगा। तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर मैं ट्रांसपेरेंट रख रहा हूँ इसके अंदर। और यहाँ से इसके जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा कॉर्नर कर रहा हूँ मैं,
और जो मेरे पास बॉर्डर लाइन है उसको मैं टोटल आउटलाइन कर रहा हूँ। ये इसमें 3-4 टाइप्स और मिल जाती हैं हमें। ये हमारे पास है डैश है, ये ट्रिपल डैश और ये डॉटेड के साथ है। तो इस तरह से हमारे पास एक ब्लॉक रेडी हो गया। आप इसकी अगर थोड़ी सी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं तो हम वो बढ़ा लेते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 6। ठीक है, तो ये आपके पास ब्लॉक आ गया। इसमें मेरे पास अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे मैं आउटलाइन दूंगा मेरे पास ये एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। दैट्स मीन कि आप जो इसके कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं ये रख लेता हूँ ग्रेडियंट कलर। तो अगर आपको ये जूम करके दिखाऊं तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये यहाँ से ग्रेडियंट कलर इसमें आ गया है। थोड़ा सा और इसको हाईलाइट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको थोड़े से कलर्स जो है वो क्लियर नजर आए। ठीक है, अब टोटल हमें कितने बनाने हैं? 9 ब्लॉक्स। तो हम सिमिलर साइज को करते हुए क्या करेंगे, कॉपीज बना लेंगे। ठीक है, तो हम अपनी इस कॉपीज को अलाइन करेंगे। सबसे पहले हमें इतनी स्पेस रखनी है क्योंकि हमने फिर एरो से डायरेक्शन भी शो करनी होती है। तो ये हमारे पास आगे ब्लॉक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि अगर हमारे पास 9 ब्लॉक्स है ना तो हम इसको थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कि आपको ट्रिपल लाइन से ये ऑटोमेटिकली अलाइन होता नजर आएगा, लेफ्ट लाइन राइट लाइन। और इस तरह हम इसकी एक और कॉपी बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, 3 ब्लॉक को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो हमारे पास ब्लॉक्स उस तरह आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास ये हमारे पास इसमें थोड़ा सा गैप ज्यादा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लॉक्स रेडी हो गए हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एरो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं मोस्टली कर्व एरो यूज कर रहा होता हूँ, तो आप शेप्स में चले जाएं। शेप्स में आपको अगर ये ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर लें कर्व्ड एरोस, तो काफी सारी चीजें मिल जाएंगी कर्व्ड एरोस में। आप शेप्स में ना जाएं, जेनेरिक ग्राफिक्स में रहें तो आपको ये मिल जाएंगे इस तरह के एरोस। ठीक है, सो अभी मैं टाइम स्पेंड किए बगैर ये एरो यूज कर लेता हूँ, जो कि सिंपली हमें क्या बताएगा कि हमारे प्रोसेस की डायरेक्शन क्या है। इसको भी आप इस तरह कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से जो प्रोसेस आपका होगा वो क्या करेगा, चेंज होगा। तो इसके लिए हम कोई और एरो यूटिलाइज कर लेते हैं, लाइक ये ले लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसको खुद से एरो ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसी को ले लेता हूँ, एक और कॉपी बना लेता हूँ। सिर्फ क्या, इसकी ब्यूटी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब ये प्रोसेस चूंकि इस तरफ मूव हो रहा है, इस तरफ मूव हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको और इसको सिलेक्ट कर लोगे शिफ्ट प्रेस करके और फ्लिप पे जाके इसको क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल रोटेट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली रोटेट होगा। इस तरह आप इसको और इसको सिलेक्ट करोगे, इसकी कॉपी बना लोगे क्योंकि आपको नीचे बॉटम वाली जगह पे भी चाहिए। सिंपली आप इसको दोबारा क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल, तो वो ऊपर वाला चेंज होगा, ये नीचे वाला करेक्टली होगा। इसको हम क्या कर लेंगे, इसमें आपके पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मिलते हैं दोनों,
तो यहाँ के पास एडजस्ट होके आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपका एक बेसिक डिजाइन रेडी हो गया। अब आ जाती है बात टेक्स्ट की। तो आप टेक्स्ट यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लो और यहाँ पे आके पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद आप क्या करो, रा वाटर आ गया आपके पास, तो क्या कर लो बोल्ड। ठीक है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। कोएगुलेशन आ गई, फ्लोकुलेशन आ गई। सेडिमेंटेशन आ गई, देन हमारे पास फिल्ट्रेशन आ गई। इसके बाद हमारे पास डिसइंफेक्शन आ गई। ये हमारे पास स्टोरेज आ गई। लास्ट वन हमारे पास क्या आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्रेंस पे और लिविंग पे एक एरो लेने लगा हूँ। फॉरवर्ड, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लाइक polluted वाटर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा what type of water. Here we have clean water, or if it is a drinking water, then we have a drinking water here. So simply you go here, search raw water, and you see a type of different type of images there. So what you want to select, I select this one, because nowadays you make an attractive or a professional diagram that eye-catching to researcher or a journal editor or reviewer, so the chances of your paper publication increase. So here I then go to second keyword, that is screening, water screening. Here I select sieve. Sieving. You search, it provides you a very unique type of images. Here you search water sieving. We use like this one. Then we have coagulation. Coagulation. We use this one. This is very amazing image. Change the color, or change the color to this one, so that clarification is increased. So filtration,
Simply search filtration. Here you see the different images. Here it is very amazing image, काफी अच्छी लग रही है, तो आप इसे यूज कर लो। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है फ्लोकुलेशन। ये particles are settling in the form of floculates. We mean sedimentation. Here you see a sediment. Then we have a disinfection. Such disinfection, you see this one is like good from lab experiment perspective or industrial perspective. Then we have a storage. Storage in a tank. So say here you search, हम search कर लेते हैं water storage. So here you see a very amazing image. This is not likely very good. So we take this. And finally, we reach towards water distribution. Here it's look very common, so we use it. So final, we modify our text by selecting all text by pressing shift button. Put it bold. I mostly use the font is Poppins. Make it bold. Little bit increase its size to improve its visualization. Centered it with respect to corresponding text and image. So here you see a proper blow flow diagram of water treatment system is ready to download or use in our research article or review paper. So for download, go to share, go to download button, and you increase its quality, but I download it with default quality. In PNG you have a different version, JPG, PDF print, or SVG, MPV4, MP4. So what you want, you download. So I download it in PNG version. So just click on download. You see downloading start. जैसे डाउनलोड होगी मैं आपको इसका एक फाइनल वर्जन दिखा देता हूँ कि किस तरह से लगती है आपकी फाइनल इमेज। ये आप देखें, बहुत ही प्यारी और बहुत अमेजिंग टाइप की कैनवा से हमने ब्लॉक फ्लो डायग्राम रेडी कर ली। तो इसी तरह आप और भी डिफरेंट टाइप्स की डायग्राम अपनी इसे बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ये सेंटर्ड नहीं है, तो मैं कंट्रोल
ए भी कर सकते हैं, वैसे माउस से सिलेक्ट कर लें तो पेज सेंटर्ड कर लें इसको। तो अब ये पेज तकरीबन सेंटर्ड लग रही है, ठीक है। बाकी आप टेक्स्ट को कलर भी दे सकते हैं इसके अंदर। इसका भी फॉन्ट मैं इंक्रीज करके 30 कर लेता हूँ। तो आप फॉन्ट को सिलेक्ट करके इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। So it is very familiar tool, so use it, and also comment here if you want to I upload more videos on these topics.